अच्छा, कभी ये सोचा है कि फ़ोन की स्क्रीन से लेकर आसमान के तारों तक हर चीज़ को नापने के लिए हम आखिर कौन से नंबर्स इस्तेमाल करते हैं? आज हम उन्हीं वास्तविक संख्याओं की दिलचस्प दुनिया में उतरेंगे। ये हर जगह हैं, पर हम इन पर अक्सर ध्यान नहीं देते। जरा स्क्रीन पर देखिए, यहाँ 2, -3, 4.5 और तो और पाई जैसे नंबर्स भी हैं। देखने में तो ये सब एक दूसरे से कितने अलग लगते हैं, है ना? लेकिन इन सब में एक कॉमन चीज़ है, एक कनेक्शन जो इन सबको जोड़ता है। कोई अंदाज़ा है कि वो क्या हो सकता है? अगर किसी ने वास्तविक संख्याएं सोचा है तो जवाब बिल्कुल सही है। ये सभी एक ही बड़े परिवार का हिस्सा हैं, जिन्हें हम रियल नंबर्स कहते हैं। तो सवाल ये है कि ये रियल नंबर आखिर है क्या? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। कोई भी नंबर जिसे एक नंबर लाइन पर दिखाया जा सकता है, वो एक रियल नंबर है। यानी वो सारे नंबर्स जो हम असल जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, सब्जी खरीदने से लेके अपनी हाइट नापने तक। ये कोई कल्पना नहीं है, ये असली है। रियल नंबर्स को समझने का सबसे बढ़िया तरीका है नंबर लाइन। इसे एक कभी न खत्म होने वाली सड़क की तरह सोचिए, जहां हर एक रियल नंबर का अपना एक पक्का पता है, अपना एक घर। और पता है, इस सड़क को बनाना एकदम आसान है। बस एक सीधी लाइन खींचिए, ठीक बीच में रख दीजिए 0। अब इसके दाईं तरफ सारे प्लस वाले यानी पॉजिटिव नंबर्स, और बाईं तरफ सारे माइनस वाले यानी नेगेटिव नंबर्स। और बस हो गया तैयार, सभी रियल नंबर्स का अपना मोहल्ला। और यहाँ इसका गोल्डन रूल आता है। इस लाइन पर जिस भी नंबर को जगह मिल सकती है, वो एक रियल नंबर है। चाहे वो -5 हो, 4.7 हो या फिर पाई जैसा कोई रहस्यमयी नंबर, सबके लिए इस लाइन पर एक खास जगह बनी हुई है। तो जैसा हमने पहले कहा, रियल नंबर्स एक बहुत बड़े परिवार का नाम है। तो चलिए अब इस परिवार के कुछ दिलचस्प सदस्यों से मिलते हैं। देखिए, इसकी कहानी शुरू हुई नेचुरल नंबर्स से, यानी 1, 2, 3, जिनसे चीजें गिनी जाती थी। फिर जब 0 की खोज हुई तो बन गए होल नंबर्स। और फिर जब हिसाब किताब में घाटा और उधार जैसी बातें आईं तो नेगेटिव नंबर्स भी जुड़ गए और हमें मिल गया इंटीजर्स का पूरा सेट। इनके बाद आते हैं रेशनल नंबर्स, जिन्हें परिमेय संख्याएं भी कहते हैं। इनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इन्हें एक फ्रैक्शन यानी p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे कि 1/2 या 0.25, जो असल में 1/4 ही तो है। और फिर आते हैं इस परिवार के थोड़े से रहस्यमयी सदस्य, इर्रेशनल नंबर्स। ये वो नंबर्स हैं जिन्हें आप कभी भी एक सिंपल फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। इनके दशमलव ना कभी खत्म होते हैं और ना ही कभी खुद को दोहराते हैं, जैसे कि √2 और हमारा जाना पहचाना पाए। ये स्लाइड इन दोनों के बीच के फर्क को कितने अच्छे से दिखाती है। एक तरफ रैशनल मतलब सीधा साधा p/q फॉर्म, जिसका दशमलव या तो रुक जाएगा या रिपीट होगा। दूसरी तरफ इर्रेशनल मतलब एक ऐसा दशमलव जो बिना रुके, बिना दोहराए बस चलता ही चला जाता है। तो अब एक सवाल मन में आता है कि अगर ये सभी नंबर्स रियल हैं, तो क्या कुछ ऐसा भी है जो रियल नहीं है? चलिए इस चेकलिस्ट पर फटाफट एक नजर डालते हैं। नेचुरल नंबर्स, हाँ ये रियल हैं। इंटीजर्स, बिल्कुल। फ्रैक्शंस, रैशनल, इर्रेशनल, ये सभी रियल हैं। तो मतलब अब तक जिन भी नंबर्स की हमने बात की, वो सब इसी परिवार का हिस्सा हैं, बस एक को छोड़कर, और वो है इमेजिनरी नंबर्स यानी काल्पनिक संख्याएं। अब शायद कोई सोचे कि ये सब जानना जरूरी क्यों है। यकीन मानिए, ये सिर्फ मैथ्स की किताबों की बातें नहीं है। असल में रियल नंबर्स उस नींव की तरह हैं जिस पर पूरा गणित और विज्ञान टिका हुआ है। हम दूरी, पैसा, समय, तापमान, सब कुछ मापने के लिए इन्हीं का तो इस्तेमाल करते हैं। इनके बिना न कोई बिल्डिंग बन सकती है, न कोई रॉकेट उड़ सकता है। ये लाइन इस पूरी बात को बहुत अच्छे से बताती है। वास्तविक संख्याएं वो भाषा हैं जिसका उपयोग हम दुनिया को नापने और समझने के लिए करते हैं। ये एक तरह से गणित की ABC है। तो बस इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर ये रियल नंबर्स होते ही नहीं, तो क्या हम अपनी दुनिया को, इस दुनिया को वैसे समझ पाते जैसे आज समझते हैं?